ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बेटा एक्चुअल में यदि किसी कंडक्टिंग वायर से और किसी वायर से बेटा करंट पास करती है तो क्या होता है, आप देखो कई समय आप देखे हैं, कई समय आपने ये ऑब्जर्व किए होंगे कि आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, वह धीरे धीरे गर्म होने लगता है वायर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करने से बेटा क्या होता है, एक हीट जनरेट होता है। तो कुछ एक्टिविटी से हम लोग इस सब बात को समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले एक्टिविटी जो हम लोग हमारे पास है, यू कैन सी ओवर हियर बेटा, कि टेक एन इलेक्ट्रिक सेल। क्या करना है बेटा, आप एक एक्टिविटी को समझाने के लिए हम एक सेल ले रहे हैं एंड अ बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर। हमने क्या लिया है कि एक इलेक्ट्रिक सेल लिए, बल्ब लिए, स्विच लिए और कनेक्टिंग वायर लिए। बेस्ड ऑन दैट बेटा कुछ क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा ये जो बल्ब है, दिस बल्ब इज कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी और क्या है, स्विचेज है। क्लियर है? सो क्या होता है, दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन, दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। कीप द स्विच इन ऑफ पोजिशंस। हम क्या कर रहे हैं बेटा, इनिशियली हम लोग जो बल्ब है के कनेक्ट करने से जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना है बेटा, उसको हम जो उसमें जो एक स्विच लगी है, इनिशियली हम उसको क्या रखते हैं, ऑफ पोजिशंस पे रखते हैं। दैट मींस सर्किट इस वक्त बेटा कंप्लीट नहीं है। गॉट इट? डज द बल्ब ग्लो? पहला क्वेश्चन हुआ कि क्या बेटा बल्ब ग्लो करेगा, टेल मी। सो इन दिस सिचुएशंस बेटा क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा एंड यू नीड टू टच द बल्ब। सब बेटा जब बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा था, दैट मींस करंट इज नॉट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टिंग वायर, उस समय कोई भी हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा बेटा। इफ यू विल टच द बल्ब तो आपको क्या होगा, किसी भी प्रकार से आपको टेम्परेचर चेंजेस नहीं दिखाई पड़ेगा, जो था, जो नॉर्मल कंडीशन में था वैसा ही है। अगेन बेटा क्या कर रहे हैं, दूसरा सिचुएशन ले रहे हैं। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच एंड टू ऑन पोजिशंस। हमने इसको क्या किया कि अब जो है स्विच को ऑन कर दिए, राइट, एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट। हम कुछ समय के लिए बल्ब को छोड़ दिया जलते हुए। लेट क्या किया बेटा, यहां से सॉरी, यहां से क्या किया है, यू कैन सी ओवर हियर पोजीशन, एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट। नाउ अगेन टच द बल्ब। नाउ इफ यू विल टच द बल्ब, व्हाट यू विल फील बेटा, कि अब आपको कुछ हॉट लगेगा, कुछ गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि अब बेटा करंट पास किया उससे। नाउ इफ यू विल ऑन द स्विच, दैट मींस सर्किट इज कंप्लीटेड। और यदि सर्किट कंप्लीट हो गया तो व्हाट विल हैपन, करंट विल पास ना, करंट विल पास थ्रू द वायर। सो बेटा करंट पास होगा तो क्या होगा कि हम देखते हैं कुछ समय के बाद बल्ब को छूने से हमें गर्म और टेम्परेचर इंक्रीज, दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। सो डू यू फील एनी डिफरेंस? डू यू फील बेटा? डेफिनेटली फील करोगे। क्या फील करोगे, अब तुमको उसको छूते ही क्या लगेगा, तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर महसूस होगा और तुम्हें हॉट लगेगा, गर्म लगेगा। क्लियर है यहां तक? नाउ आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशंस, अब क्या किया, फिर से हम स्विच को क्या कर दिए हैं बेटा, बैक पोजिशंस पे लेके चले, दैट मींस ऑफ कर दें। टच द बल्ब अगेन, तो क्या होगा, बल्ब को यदि टच करोगे बेटा तो अब धीरे धीरे क्या होगा, अगेन जो है बल्ब यदि को टच करोगे तो तुम्हें वही फील होगा कि जो नॉर्मल कंडीशंस में होता है। गॉट इट? तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेटा, इस कंक्लूजन यही है कि प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, प्रोडक्शन ऑफ हीट, डेफिनेटली यहां कुछ ना कुछ जो गर्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि हीट जनरेट हुआ। सो यहां हीट की कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुआ, राइट। सो प्रोडक्शन ऑफ हीट इन इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्यू टू द फ्लो ऑफ what, electric, due to the flow of electric current is called the heating effect of electric current। कंक्लूजन यही निकला बेटा इस एक्टिविटी से कि जब कभी भी करंट किसी कंडक्टिंग वायर से पास करता है बेटा, तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करता है, कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर होगा? चलो, you can see over here, this is the best example of heating effect of current। क्या होता है बेटा, ये देख रहे हो,
जो हीटर होता है हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट करते हैं किसी बोर्ड से, तो क्या होता है इसमें करंट पास करती है, तो करंट पास करने से क्या होता है, ये जो वायर्स होते हैं ये देखते हो गया रेड जैसे हो गया, दैट मीन्स ये पूरी तरीका से हॉट हो जाता है, पूरी तरीका से हीट जनरेट करने लगता है बेटा। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? सो बेटा ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि वी हैव सीन एन इलेक्ट्रिक हीटर, वी हैव सीन एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग, हम लोग कुकिंग में इसको यूज करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब और रूम हीटर। आप जो ठंड की मौसम में बेटा हम लोग जो रूम हीटर का यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट विल वर्क बेस्ड ऑन व्हाट, किस पे बेस्ड करता है बेटा, यही तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक स्विचिंग बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें जो बेटा उसके वायर में देखते होंगे जो वायर होता है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि करंट उससे पास करता है, तो करंट पास करने से क्या होता है, वो हीट जनरेट करता है। क्लियर है? नाउ यू कैन सी ओवर हियर व्हेन दीज एप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, ये एप्लायंसेस को क्या करें बेटा, स्विच्ड ऑन कर दो आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई their element become red hot and release the heat, okay, got it? So this happens due to the heating effect of, क्यों होता है बेटा, it happens due to the heating effect of electric current। यही है, ये ऐसा क्यों हुआ रेड हॉट हो जाता है बेटा, वह इसलिए होता है क्योंकि कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, क्योंकि यह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट है इसके पीछे। गॉट इट? क्लियर है? नाउ मूव टू द सम एग्जांपल बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो सबसे पहला एग्जांपल बेटा आयरन, यू कैन सी ओवर हियर, आप सबको ये बेसिक से एग्जांपल पता होगा। आयरन बेटा आयरन करते हैं तो क्या होता है, इसका बॉटम पार्ट यू कैन सी ओवर हियर, यहां से हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, तो बेटा इसका बॉटम पार्ट क्या होता है, हीट हो जाता है। ओके, जो कपड़ा जो क्लॉथ को प्रेस करने के लिए बेटा यूटिलाइज करते हो आयरन का, वह किस पे वर्क करता है, दैट विल वर्क बेस्ड ऑन व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गॉट इट? ये बहुत ही सिंपल था बेटा। नाउ मूव टू द इलेक्ट्रिक हीटर। क्या है बेटा, हीटर की भी बात करें, यू कैन सी ओवर हियर ना, हीटर का भी क्या होता है, जो कॉइल होता है बेटा, ये कॉइल क्या होता है, बिकम हॉट व्हेन द करंट फ्लो थ्रू इट। गॉट इट? सो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ बेटा क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे जो एप्लायंसेस वर्क करता है। इलेक्ट्रिक स्टोव बेटा, इलेक्ट्रिक स्टोव जो होता है ये भी क्या होता है, इस पे भी क्या होता है, ये भी तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट बेटा गीजर। गीजर में भी क्या होता है, जो वाटर रखते हो उसमें एक लाइक दिस, आप देखे होंगे ये जो वाटर होता है बेटा, तो इसमें क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है बेटा। वो कैसे? क्योंकि हम इसमें करंट प्रोवाइड करते हैं, एंड यू नो इफ द करंट इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर व्हाट विल हैपन बेटा। ओके, सो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो द डिग्री टू विच अ मटेरियल इज अपोजेस द पासेस ऑफ करंट, पासेस बेटा, पास जो कर रहा है, पासेस द करंट। ओके बेटा, यहां पर देख रहे हो कुछ गलत है, ऑफ द करंट थ्रू इटसेल्फ इज नोन एज इट्स रेसिस्टेंस। दैट मींस बेटा एक्चुअल में ये हीट जनरेट क्यों हो रहा है, यदि किसी भी वायर से बेटा करंट पास कर रहा है तो आखिर क्यों ऐसा क्या दिक्कत है कि ये हीट जनरेट करता है। तो एक्चुअली बेटा क्या होता है, हर मटेरियल के पास एक प्रॉपर्टी होता है, उसका एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, जिस वजह से बेटा क्या करता है, उससे पास होने वाली करंट का अपोज करता है। दैट मीन्स लेट सपोज कि बेटा ये एक वायर है, ये क्या है, वायर है, और इस वायर से बेटा लेट सपोज कि आई करंट पास कर रहा है, आई एम्पियर करंट पास कर रहा है बेटा। सो इसमें क्या होता है, जो करंट पास करता है तो इस वायर के पास एक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिससे क्या करता है, ये अपने से पास होने वाले करंट का बेटा अपोज करता है। क्या करता है? अपोज। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट,
दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नोन एज बेटा रेसिस्टेंस। इसको क्या कर रहे थे? रेसिस्टेंस। सो बेटा लेट सपोज कि आप यहां से वहां जा रहा है और आपको कोई इस अपोजिट डायरेक्शन से बेटा पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, आपको जाने नहीं दे रहा है, बट यू मतलब क्या चाह रहे हो, यू वांट टू गो देयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? अगेंस्ट हिम आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क। एंड वर्क क्या है बेटा? वर्क एक एनर्जी है, वर्क एक एनर्जी है। सो बेटा एक्चुअली जो करंट इधर जा रहा है, तो करंट कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट, रेसिस्टेंस के अगेंस्ट बेटा वर्क डन कर रहा है, वो एनर्जी। एंड दैट एनर्जी बेटा क्या होता है? रिलीज होता है क्या चीज में? यहां पर यही एनर्जी को जो रिलीज होता है, उसी चीज को बेटा आप लोग ऑब्जर्व करते हो, यही होता है। इसी कारण क्या होता है? हीट जनरेट होता है। क्लियर है? अब समझ में आ गया? सो बेटा रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस की यह भी एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है बेटा, रेसिस्टेंस भी एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। और रेसिस्टेंस को बेटा किसमें, इसको बात करें तो रेसिस्टेंस को जो रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, इसका जो सिंबल है, यदि सिंबल की बात करें कि इसका क्या सिंबल है बेटा, यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? जिगजैग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? चलो एक बेटा हम अच्छा से बनाते हैं। यहां पर इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन सी ओवर हियर कि यदि इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो बेटा तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक दिस। ठीक है, ये बेटा क्या है? रेसिस्टर। इसको, ये डिवाइस को क्या कहते हैं? रेसिस्टर कहते हैं। ये क्या होता है बेटा? रेसिस्टर होता है। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसका जो यूनिट किसमें डिनोट करते हैं? यूनिट की बात करें किसमें मेजर किया जाता है बेटा? तो इसको मेजर किया जाता है ओम में। क्या चीज में? ओम। क्लियर है? यहां से इसको सिंबॉलिकली ओम को बेटा इस तरीका से लिखा जाता है। क्लियर है यहां से? सो ये बेसिक चीज था बेटा कि किसी भी कंडक्टिंग वायर से यदि करंट पास करता है तो क्यों हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट करने के पीछे यही एक बेसिक सा कंसेप्ट है बेटा, क्योंकि हर मटेरियल क्या करता है? अपने से पास होने वाले करंट का अपोज करता है, जो प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस कहलाता है। तो रेसिस्टेंस में क्या होता है बेटा? एक हीट जो रिलीज होता है, जो हीट जो रिलीज होता है बेटा, उसको बाय मैग्नीट्यूड आगे क्लास में आप लोग पढ़ोगे। वो हीट क्या होता है? क्यों? क्योंकि करंट को एक वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट ऑफ रेसिस्टेंस। क्लियर है यहां से? चलो सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा इससे रिलेटेड। एक्चुअली व्हेन इलेक्ट्रिक, एक्चुअली क्या होता है कि बेटा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ हाई, क्या चीज? जब एक कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर से बेटा हाई रेसिस्टेंस वायर से करंट पास करता है, तो द इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यही तो होता है। यदि रेसिस्टेंस काफी ज्यादा है, दैट मींस अपोजिशंस काफी ज्यादा है बेटा, अपोजिशंस जितना ज्यादा होगा उतना ही अमाउंट में आपको वर्क डन करना पड़ेगा, दैट मींस उतना ही अमाउंट में वर्क डन होगा, तो उतना ही अमाउंट में क्या होगा बेटा? हीट रिलीज होगा। एंड यही जो बेटा, यही एनर्जी जो है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है बेटा? कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। एंड दिस हीट एनर्जी हिट अप्स द वायर। यही क्या होता है? इसी कारण क्या होता है? वायर बेटा हीट हो जाता है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो चलो बेटा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो बेटा यहां पर एलिमेंट की बार बार हम लोग चर्चा करते हैं कि कुछ एलिमेंट क्या होता है। सो देख लेते हैं बेटा, एक बेसिक सी चीज है एलिमेंट। ऑल इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस की बात करते हैं बेटा, कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल। उसके अंदर कॉइल लगी होती है बेटा, जिसमें करंट पास करता है और करंट पास करने से हीट जनरेट करता है। ऑफ ए कॉइल कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड एज एलिमेंट। उसी को बेटा क्या कहते हैं? एलिमेंट। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की बात करें मतलब जितने भी हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, जितने भी डिवाइसेस, उसमें क्या होता है बेटा? एक कॉइल लगा था। कॉइल का मतलब क्या हुआ? लाइक दिस, कि हम बहुत सारा एक वायर ले लिए, लाइक दिस मान के चलो बेटा एक कॉइल बना लिए, लाइक दिस, ऐसे कोई एक कॉइल बना लिए, राइट? तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो कॉइल होता है बेटा, उसी हीटिंग एलिमेंट के अंदर जो ये कॉइल होता है, दैट इज नोन एज व्हाट?
that is known as element. Got it? So when these appliances are switched on, इसका क्या होता है बेटा, all these appliances का यदि स्विच ऑन कर दे, so connecting to a electric supply, तो क्या होगा, then the elements becomes red hot. ये एलिमेंट जो वो वायर होता है ना, जो आप देखते थे रेड हॉट हो जाता था, becomes red hot and release the heat, और क्या करता है बेटा, हीट को रिलीज करता है. क्लियर है यहां तक? चलो सो मूव करते हैं नेक्स्ट पे. सो देयर आर सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इमर्सन हीटर बेटा, जिससे वाटर गर्म करते हो, इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल्स होता है बेटा, हेयर ड्रायर्स, etc, which have elements inside them. These are the some these are the some devices बेटा और appliances जिसमें क्या होता है, internally एक element connected रहता है, right? So the amount of heat produced in a wire depends on a material length and thickness. एक्चुअल में बेटा कितना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा वह किस पे डिपेंड्स करता है, उस मटेरियल के लेंथ एज वेल एज थिकनेस पे. एक्चुअल में बेटा देखो, हायर क्लास में डिटेल स्टडी करोगे कि रेसिस्टेंस हीट के कारण तो हीट जनरेट होता था, और बेटा रेसिस्टेंस होता है वह रो एल बाय ए होता है, रो एल बाय ए होता है. यहां पर बात करें तो बेटा ये रेसिस्टिविटी होता है और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है. यही क्या है, लेंथ. ये है बेटा लेंथ, और ये क्या है, एरिया. ये क्या है, एरिया. सो बेटा एक्चुअल में हम डिटेल डिस्कस यहां नहीं करते हैं, लेकिन यू कैन सी ओवर हियर कि जैसे जैसे बेटा रेसिस्टेंस की वैल्यू अधिक होगी, रेसिस्टेंस की वैल्यू मोर होगा, तो क्या होगा बेटा, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा ना, क्योंकि रेसिस्टेंस जितना ज्यादा है उतना अपोजिशन ज्यादा है. क्लियर है यहां पर? तो बेटा यहां पर जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा. क्लियर है? चलो. So thus for different requirement the wires of different material and different length and thickness are used. And definitely बेटा हम देखेंगे कि हम किस प्रकार का हम यूज करना चाहते हैं, कैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो चल जाएगा काम, या रेसिस्टेंस कम होगा, क्या हम चाहते हैं एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग हमें वायर को डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सी वायर को सिलेक्ट करें. क्योंकि बेसिकली बेटा इन योर हैंड कि आप क्या चाहोगे कि रेसिस्टेंस जितना, अपोजिशन जितना कम से कम हो सके. गॉट इट? सो अपोजिशन कम से कम करने के लिए आप लेंथ ऑफ द कंडक्टर कम करोगे, नीचे जो एरिया था बेटा एरिया को क्या करोगे, बढ़ा दोगे, जिनसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगा. गॉट इट? सो बेटा the filament of an electric bulb get heated to a such high temperature that it starts glowing. जो बेटा बल्ब में जो ये टंगस्टन की जो फिलामेंट ये जो लगा हुआ था बेटा बल्ब के अंदर, ये जो बल्ब के अंदर जो ये लगा हुआ था जिसकी हम बात किए थे, ये बेटा ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है बेटा, टंगस्टन का बना होता है. और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बेटा, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस के करीब, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है बेटा इसकी मेल्टिंग पॉइंट. तो इसमें क्या होता है कि द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेंपरेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. इतने टेंपरेचर तक को ये झेल सकता है, क्योंकि बेटा इसका मेल्ट कब कर जाएगा, फ्यूज कब डैमेज्ड हो जाएगा, ये कब डैमेज हो जाएगा, जब इतने टेंपरेचर से बियॉन्ड चले जाओगे. राइट, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच दिस विल मेल्ट. ठीक है, मेल्ट होगा तो ब्रेक कर जाएगा, तो बेटा इतने टेम्परेचर तक यह क्या कर सकता है, झेल सकता है. दैट्स व्हाई क्या होता है, टंगस्टन को हम लोग यूज करते हैं ताकि वो क्या करे, जो हीट को रिलीज करना स्टार्ट कर दे. गॉट इट? सो इफ अ लार्ज करंट पासेस थ्रू अ वायर, द वायर मे बिकम्स so hot that it may even melt and break. What will happen बेटा, हम करंट पास किए जा रहे हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर को यदि हम पार कर जाए, लाइक 3422 डिग्री सेल्सियस जो था बेटा,
उनसे भी ज्यादा हीट टेम्परेचर पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिलामेंट क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेल्ट कर जाएगा। गॉट इट?